हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज चल रहा है, जिसमें अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू का लिंक और प्रीवियस वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस टॉपिक टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में हम यह डिस्कस करेंगे कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो इसके आंसर के लिए बच्चों, डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पर फेडरल सिस्टम फॉलो किया जाता है वहाँ पर 2 टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं। अब ये फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम होता है जहाँ पर सेंटर और स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है। इस सिस्टम को फेडरल सिस्टम कहते हैं और इस तरीके के सिस्टम को फॉलो करने वाली डेमोक्रेटिक कंट्री में 2 टाइप की अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। अब हम डेफिनेशन देखेंगे नेशनल पार्टी किसे कहते हैं। नेशनल पार्टी उस पार्टी को कहते हैं जिसका इम्पैक्ट पूरी कंट्री पे होता है, जिसका इन्फ्लुएंस पूरी कंट्री में होता है, या ये कह लीजिए वह पार्टी जो पूरी कंट्री में पॉपुलर होती है, उस पार्टी को बोला जाता है नेशनल पार्टी। यह पार्टी जो भी प्रोग्राम, पॉलिसीज़ या स्ट्रेटजी बनाती है वह नेशनल लेवल पर बनाती है। उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी कंट्री पर एक साथ पड़ता है। जैसे कि इसका एग्जांपल आप समझिए, देखा होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी कुछ साल पहले डिमोनेटाइजेशन किया था। डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था कि कुछ नोट जो थे, जो पहले मार्केट में थे, वो बंद कर दिए गए थे। तो आपने देखा इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे देश में हुआ। तो इस तरीके की जो पार्टीज़ होती हैं नेशनल पार्टीज़, वो जो प्रोग्राम और पॉलिसीज़ जो लॉ बनाती हैं, अक्सर उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे नेशन पर पड़ता है। अब आता है कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो इसको समझने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट पाना बहुत ज़रूरी है। इसका क्या मतलब हुआ? आपको पता है कि जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो पूरे नेशन में होते हैं, तो उस समय पूरे नेशन में जो जितने भी वोट पड़े उसमें से कम 4 स्टेट में जो टोटल वोट पड़े उसका 6% जो है उस पार्टी को मिलना चाहिए। टोटल वोट का 6% उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलना चाहिए और इसके अलावा वह जहां भी इलेक्शन लड़े उसको कम से कम 4 सीट्स, उसके जो कैंडिडेट्स हैं 4 सीट्स कम से कम जीतें, तब जाकर जो है वह पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी। अब हम बात करते हैं स्टेट पार्टी की। स्टेट पार्टी को रीजनल पार्टी भी कहा जाता है। स्टेट पार्टी का जो पॉपुलैरिटी है, जो इन्फ्लुएंस है, वो 1, 2 या कुछ स्टेट्स में ही होता है। उस पार्टी का पॉपुलैरिटी पूरे नेशन में नहीं होती है, कुछ 1 या 2 स्टेट में ही उस पार्टी को जानते हैं। किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी बनने के लिए वहाँ पर होने वाले स्टेट इलेक्शन या लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन का 6% वोट उसको मिलना चाहिए। अब स्टेट इलेक्शन आपको पता ही होगा कि एवरी स्टेट में इलेक्शन होते हैं। 2 तरीके के इलेक्शन होते हैं, एक लोकसभा इलेक्शन जो पूरी कंट्री में होते हैं और स्टेट इलेक्शन जो उस पर्टिकुलर स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ वह स्टेट इलेक्शन की, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन भी बोलते हैं। उस इलेक्शन में उसको 6% वोट उसको मिलने चाहिए। इसके अलावा एवरी स्टेट में कम से कम उसे 2 सीट्स जो हैं वो जीतनी पड़ेगी, तब जाकर जो है वह पार्टी स्टेट पार्टी की कैटेगरी में आएगी। अब हमारे मन में क्वेश्चन होता होगा कि यह क्राइटेरिया डिसाइड कौन करता है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी या कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी बनेगी? यह डिसाइड करता है हमारे देश का इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। उसमें आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया होगा कि यह कितनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है।
हमारे देश में इलेक्शन कंटेस्ट कराने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन केवल इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कराता है, बल्कि इन पार्टीज़ को, यह कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी बनती है या स्टेट पार्टी कब बनेगी, ये सारा क्राइटेरिया भी यही डिसाइड करता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिंबल भी प्रोवाइड करता है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इंडिया में मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये 750 पार्टीज पॉपुलर हैं? आप याद करिए, जब आपके एरिया में इलेक्शन होते हैं तो आपको कुछ ही पार्टी के नेम याद होते होंगे, इतनी सारी पार्टी के नेम आपको पता भी नहीं होंगे। जी हाँ, ये सारी पार्टीज इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड तो होती हैं, लेकिन सभी पार्टीज इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती हैं। इनमें से कुछ पार्टीज ही पॉपुलर होती हैं और उनको वोट मिलते हैं। तो जिसकी जितनी ज़्यादा वोट मिलेंगे, जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी, तो इस तरीके की पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज पार्टी डिक्लेयर कर देता है और इन रिकॉग्नाइज पार्टी को वह स्पेशल सिंबल प्रोवाइड कराता है, इलेक्शन के टाइम पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। तो ये सब काम करता है इलेक्शन कमीशन। आपके एग्जाम में कभी कभी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको लिखना होता है, तो ये सारी बातें आप उसमें लिख सकते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सी नेशनल पार्टीज हैं और कौन सी स्टेट पार्टीज हैं। ये आपकी स्क्रीन पर कुछ नेशनल और स्टेट पार्टीज़ के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बच्चे 2017 में जो इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग 8 नेशनल पार्टीज़ थी और 52 स्टेट पार्टीज़ थी। अब आप कहेंगे कि मैम हमारी बुक में तो 5 नेशनल पार्टीज़ हैं, या 6 नेशनल पार्टीज़ लिखा हुआ है, या कई बुक में 7 नेशनल पार्टीज़ लिखा हुआ है। तो बच्चे देखिए, जो पार्टी इस क्राइटेरिया को जो हमने अभी पढ़ा, अगर वो पूरा कर लेती है तो वह पार्टी नेशनल और स्टेट पार्टीज में आ जाएगी। तो ये पार्टी जो है अपडेट होती रहती हैं। ये जो डेटा मैं आपको बता रही हूँ 2017 का है। इसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया में 8 नेशनल पार्टीज हैं और 52 स्टेट पार्टीज हैं। अब हम इन पार्टीज़ के एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें नेशनल पार्टीज़ जो हैं, इसमें आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस या INC भी कहते हैं। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1885 में। सेकंड पार्टी आती है भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम BJP के नाम से जानते हैं। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1980 में। थर्ड बहुजन समाज पार्टी, जिसे BSP कहा जाता है, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1984 में। नेक्स्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे CPI कहा जाता है। यह इस्टेब्लिश हुई थी 1925 में। नेक्स्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसे CPIM कहा जाता है। नेक्स्ट पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसे NCP कहा जाता है, और यह इस्टेब्लिश हुई थी 1999 में। 7th पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसे TMC कहा जाता है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1998 में। और लास्ट पार्टी जिसका नेम है नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है NPP, और यह नेशनल पार्टी की कैटेगरी में आई थी 2013 में। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट पार्टीज़ की। तो यहाँ पर सभी स्टेट पार्टीज़ के नेम तो नहीं हैं, लेकिन कुछ पॉपुलर स्टेट पार्टीज़ के नेम आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला आता है आम आदमी पार्टी, जिसे आप के नाम से जानते हैं। यह दिल्ली में पॉपुलर है। सेकंड पार्टी है अकाली दल, जिसकी पॉपुलैरिटी पंजाब में सबसे ज़्यादा है। AIADMK तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। समाजवादी पार्टी यूपी में पॉपुलर है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की पॉपुलर पार्टी है। इसके अलावा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट सिक्किम में बहुत पॉपुलर है। मिज़ो नेशनल फ्रंट ये मिज़ोरम की स्टेट पार्टी है। और बीजू जनता दल उड़ीसा की स्टेट या रीजनल पार्टी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे नेशनल और स्टेट पार्टीज़ के। अब मैं आपको बताती हूँ कि सभी स्टेट पार्टीज़ जो हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वह एक से ज़्यादा स्टेट में पॉपुलर हों। जैसे कि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आप देख रहे हैं केजरीवाल जी की जो ये पार्टी है, ये दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसके अलावा यह उत्तराखंड में, यूपी में और पंजाब में भी
जीतने की कोशिश करती रहती है, एफर्ट्स करती रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो इसकी पॉपुलैरिटी यूपी में तो सबसे ज़्यादा है ही। इसके अलावा इसकी पॉपुलैरिटी उत्तराखंड, बिहार में भी है। राष्ट्रीय जनता दल भी ऐसा ही है, इसकी पॉपुलैरिटी बिहार के अलावा यूपी और उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में भी इसकी पॉपुलैरिटी है। और कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो केवल अपने ही स्टेट तक लिमिटेड हैं, अपने स्टेट में ही केवल वो पॉपुलर हैं। इसमें आती है आपकी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये पार्टी केवल सिक्किम तक ही लिमिटेड है। इसके अलावा मिजो नेशनल फ्रंट, ये मिजोरम में सबसे ज़्यादा फेमस है। बिजू जनता दल उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा अदर स्टेट्स में इन पार्टी की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। तो बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल थे, इन एग्जाम्पल्स को भी आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल भी अक्सर आते हैं। अब हम देखते हैं इन पार्टी के सिंबल। आपकी स्क्रीन पर कुछ नेशनल पार्टीज के सिंबल दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ सिंबल्स को तो आप पहले से ही जानते होंगे, जैसे कांग्रेस का है हाथ का पंजा, बीजेपी का कमल का फूल है, सीपीआई का इसको हसिया बोलते हैं शायद, और सीपीआई-एम का हसिया और स्टार है। इसी तरह से एनसीपी का घड़ी है, बीएसपी का हाथी है, टीएमसी का ये फ्लावर है, और जो सबसे लेटेस्ट पार्टी जो इसमें शामिल हुई है वो है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, और इसका सिंबल है ये बुक। तो ये कुछ सिंबल्स भी हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं रीजनल पार्टीज की। आपके स्क्रीन पर इंडिया का एक मैप दिखाई दे रहा है, इस तरीके का मैप आपकी बुक में भी है। अगर आपको स्क्रीन पर मैप अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी बुक का मैप खोलकर देख लीजिएगा। इस मैप में इंडिया की डिफरेंट स्टेट पार्टीज या रीजनल पार्टीज को दिखाया गया है। देखिए, एवरी स्टेट में एक एरो लगा हुआ है और उस एरो के साथ जुड़ती हुई कुछ उस स्टेट की पॉपुलर पार्टीज के नेम लिखे हुए हैं। आप इसको अपनी बुक से अच्छे से रीड कर लीजिएगा और कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स की आप पार्टीज, रीजनल पार्टीज के नेम आप याद कर लीजिएगा। अब बच्चों, उस टॉपिक में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वह आता है डिफरेंस बिटवीन द नेशनल एंड द स्टेट पार्टी। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, यह क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखें इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे और इसे समझते भी हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में। फर्स्ट डिफरेंस है नेशनल पार्टी हैव इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द कंट्री और इन सेवरल स्टेट्स। नेशनल पार्टी वह पार्टी होती है जिसका इन्फ्लुएंस जो है ऑल ओवर कंट्री और सेवरल स्टेट्स में होता है। और अगर हम स्टेट पार्टी की बात करें, द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट पार्टी इज लिमिटेड टू द स्टेट और अ रीजन। स्टेट पार्टी का जो इन्फ्लुएंस होता है वह पूरी कंट्री में ना होकर किसी पर्टिकुलर स्टेट या रीजन में होता है। सेकेंड डिफरेंस है दीज पार्टीज टेक इंटरेस्ट इन नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इशूज़। नेशनल पार्टीज अक्सर जिन इश्यूज को डिस्कस करती है या रेस करती है वह नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, जबकि स्टेट पार्टीज जिन इश्यूज को रेस करती है या सोल्यूशन निकालती है वो इश्यूज अक्सर उस पर्टिकुलर स्टेट के ही होते हैं। थर्ड जो डिफरेंस है, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% of total votes in Lok Sabha election or Assembly election in 4 states and win at least 4 seats in Lok Sabha। किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वह है लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट, और वो भी 4 स्टेट्स में। इसके अलावा उसे कम से कम 4 सीट्स तो उस पार्टी को जीतनी ही चाहिए, तब जाकर वह नेशनल पार्टी की कैटेगरी में आएगी। दूसरा, अगर हम बात करें स्टेट पार्टी की, तो किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी बनने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट इलेक्शन में टोटल 6% वोट उसको मिलने चाहिए उस पार्टी को, और एटलीस्ट उसको 2 सीट्स जो हैं वो स्टेट में जीतनी चाहिए, तभी वह पार्टी स्टेट पार्टी की कैटेगरी में आएगी। नेक्स्ट आता है दीज पार्टीज हैव बीन गिवन यूनिक सिंबल बाय द इलेक्शन कमीशन। जो नेशनल पार्टीज होती हैं, मैंने आपको बताया, वो रिकॉग्नाइज पार्टी बन जाती हैं। तो इस तरीके की पार्टीज को इलेक्शन कमीशन बहुत ही यूनिक सिंबल प्रोवाइड करता है।
अगर हम स्टेट पार्टी की बात करें, स्टेट पार्टी को भी सिंबल प्रोवाइड तो इलेक्शन कमीशन ही करता है, लेकिन इन पार्टीज़ का जो सिंबल है, डिफरेंट टाइप की स्टेट पार्टी का सिंबल जो है डिफरेंट स्टेट में अलग अलग होता है। लेकिन अगर नेशनल पार्टी का, जैसे कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो कमल का फूल उसका सिंबल है, तो पूरे स्टेट में, सभी स्टेट्स में जो है उसका कैंडिडेट का जो सिंबल होगा वो कमल का फूल ही होगा। और स्टेट पार्टी क्योंकि अलग अलग रीजन में पॉपुलर होती है, तो अलग अलग रीजन में उनका सिंबल डिफरेंट होता है। लास्ट जो डिफरेंस है वह है, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम नेशनल पार्टीज़ के एग्जाम्पल लिख लेंगे, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी, सीपीआई-एम, सीपीआई और एनसीपी है। और अगर हम स्टेट पार्टी का एग्जाम्पल देखें, अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था और देख लेते हैं। इसमें अगर हम लोक दल पार्टी की बात करें तो ये हरियाणा की स्टेट पार्टी है। इसी तरह से शिवसेना जो है वह महाराष्ट्र की स्टेट पार्टी है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे challenges to political parties. Thank you.